बच्चों, श्रृंगार रस के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? दो। कितने? दो। कौन कौन? संयोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। यानी नायक और नायिका का इसमें क्या होता है? मिलन होता है। संयोग से आशा है बच्चों सुख को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? सुख, आनंद को प्राप्त करना। उदाहरण बताया गया है बच्चों, बहुत सुंदर उदाहरण है, याद कीजिएगा इसको, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। कंगन के नग की परछाई। और यातें सबे सुध भूल गईं, यातें सबे सुध भूल गईं। कर टेक रही पल टारत नाही। कर टेक रही पल, इसी पर देख रही हैं। कर टेक रही पल टारत। स्पष्टीकरण है बच्चों, यहाँ सीता जी अपने कंगन के नग में, अपने कंगन के पढ़ रहे राम के प्रतिबिंब को। किसके प्रतिबिंब को? राम के प्रतिबिंब को निहारते हुए अपने सुध बुध भूल गईं। सुध बुध और हाथ को टेके हुए जड़वत हो गई, यानी एकदम स्थिर, जड़वत हो गई, यानी स्थिर हो गई। इसमें जानकी आश्रय हैं, जानकी और राम आलंबन है। राम का नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब जो है वो उद्दीपन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? रूप को निहारना, हाथ टेकना अनुभाव है। और हर्ष तथा जड़ता, जो खुशी उत्पन्न हो रही है देखने से, वो संचारी भाव है। कौन भाव है? इस प्रकार बच्चों विभाव, संचारी भाव और अनुभाव से जो पुष्ट रति है, उसी नामक अस्थाई भाव संयोग श्रृंगार की अवस्था को प्राप्त हुआ है। और हम श्रृंगार रस को पढ़ें परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद है वियोग श्रृंगार। कौन श्रृंगार? प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका के परस्पर मिलन का अभाव रहता है। नायक और नायिका बिछड़ते हैं, नायक और नायिका, जहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण क्या है? जब सीता जी की खोज कर रहे थे राम रोए हैं, रो रहे थे माता सीता के वियोग में, तो वहाँ वर्णन किया गया उदाहरण में कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तूने देखी सीता मृगनैनी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। प्रश्न हो रहा है, यहाँ श्री राम आश्रय हैं और सीता जी आलम्बन हैं। यहाँ श्री राम आश्रय हैं। कौन? क्योंकि श्री राम भटक रहे हैं सीता जी को देखने की, सीता जी कहीं मिल जाएं। सूनी कुटिया और वन का सूनापन ये उद्दीपन का काम कर रहा है, अच्छा नहीं लगता है। सीता जी की स्मृति याद आती है, आवेग, विषाद, शंका भी होती है कि कहीं किसी ने मार न दिया हो, कहीं किसी राक्षस ने, दैन, मोह भी उत्पन्न होता है। सब संचारी भाव हैं। कौन भाव हैं? इस प्रकार बच्चों विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव पुष्ट होकर, इसे हम विप्रलभ श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। कौन श्रृंगार? वियोग श्रृंगार को कौन श्रृंगार और कहते हैं? विप्रलभ श्रृंगार रसावस्था को प्राप्त करता है।